दादाजी ने घर में पाले हुए 28 साल पुराने बूढ़े बकरे को मार डाला। दादी गुस्से में पैर पटकते हुए बोली, ये बूढ़ा बकरा अब साधारण नहीं रहा था, इसमें इंसान जैसी समझ आ चुकी थी। तुमने इसे कैसे मार दिया? रात को लोग आने वाले हैं, उन्हें भूखा नहीं रहने देना। पता नहीं कब से दादाजी बहुत ठंडे और बेरुखे हो गए थे। घर के लोगों से भी कोई लगाव नहीं रहा। दादी बोली, तुम पागल हो गए हो, हमारा घर आधे पहाड़ पर है, ऊपर से भारी बर्फ पड़ रही है, कोई कैसे आएगा? दादाजी ने जैसे दादी की बात सुनी ही नहीं और चाकू से बकरे की खाल उतारते रहे। दादी गुस्से में चाकू छीनने दौड़ी, लेकिन ताकत कम होने के कारण वह जीत नहीं पाई। दादाजी ने दादी को धक्का देकर कहा, जल्दी गर्म पानी चढ़ाओ, अंधेरा होने से पहले मांस पकना चाहिए। दादी बोली, ये बकरा अशुभ है, इसे नहीं खाना चाहिए, मेरी बात मानो, इसे इंसान की तरह दफना दो, नाम कमोबे रखो और उससे माफी मांगो, तभी बात खत्म होगी। लेकिन दादाजी ने एक शब्द भी नहीं सुना। उन्होंने बकरे की खाल उतारकर कपड़े सुखाने की रस्सी पर टांग दी। दादी वहीं खड़ी आह भरती रही, क्योंकि वह जानती थी कि दादाजी के जिद्दी स्वभाव के आगे वह कुछ नहीं कर सकती। दादी मुझे रसोई में ले गई और बोली, अमाओ मेरी बात सुनना, आज रात हम बकरे का मांस नहीं खाएंगे, एक कौर भी नहीं और उसका शोरबा भी नहीं पिएंगे। मैंने कहा, दादी आप निश्चिंत रहो, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे उस बूढ़े बकरे से डर लगता है। जब दादाजी उसे मार रहे थे तो उसकी आंखों की नजर इंसान जैसी थी, जैसे वह दादाजी को तौल रहा हो। वह बिल्कुल जानवर जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि किसी इंसान जैसा था। दादी बोली, दादाजी से दूर रहना। इतना कहते ही दादाजी आधा टब मांस लेकर अंदर आए। उनके चेहरे पर बकरे का खून लगा था और उन्होंने पूछा, पानी गर्म हुआ या नहीं? दादी बोली, हो गया। दादाजी ने मांस थमाते हुए कहा, कोई मसाला मत डालना, नमक भी नहीं? दादी बोली, बिना नमक के इंसान कैसे खा पाएगा? दादाजी ने आंखें सिकोड़ ली और कुछ नहीं बोले। शाम होते ही बाहर भारी बर्फ गिरने लगी और दादाजी आंगन में बैठकर सिगरेट पीते रहे। दादी बोली, मांस पक गया है, लेकिन अभी तक कोई आया क्यों नहीं? इतना कहते ही आंगन के दरवाजे पर कदमों की आवाज आई। चांदनी में मैंने देखा, एक औरत आंगन में दाखिल हुई। उसका चेहरा बहुत पीला था और आंखों में लाल नसें भरी थी। दादी ने पूछा, इतनी रात को क्यों आई हो? औरत बोली, बर्फबारी में मैं और मेरा आदमी बिछड़ गए, पहाड़ पर दूर रोशनी दिखी तो इधर चली आई, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। जब उसने भूख की बात कही तो उसकी आंखें बहुत फैल गई और लाल नसें और उभर आई। मैं डरकर दादी के पीछे छिप गया। औरत कुछ कदम आगे बढ़ी और बोली, मुझे पका हुआ बकरे का मांस खाना है, क्या तुम्हारे घर में है? उसकी आवाज मीठी थी लेकिन धमकी जैसी लग रही थी, जैसे न दिया तो वह इंसान ही खा लेगी। दादी डर के मारे कुछ देर तक बोल ही नहीं पाई। दादाजी ने कहा, मांस बर्तन में है और आधा टब मांस बाहर ले आए। औरत ने मांस देखा तो पहले ठिठकी, फिर मुस्कुराकर बोली, ये आधा टब मेरे लिए काफी नहीं है, मैं पूरे 2 दिन से भूखी हूँ। दादाजी ने बिना कुछ कहे मांस जमीन पर रख दिया। औरत अचानक मांस के सामने घुटनों के बल बैठ गई और हाथ से मांस उठाकर मुंह में ठूंसने लगी। हड्डियां भी सीधे निकल गई। दादी की भौहें तन गईं और वह दादाजी को एक तरफ ले जाकर बोली, ये औरत इंसान नहीं लगती, भूखी आत्मा जैसी है। दादी की बात खत्म होते ही औरत ने अचानक सिर उठाकर दादी को घूरा। उसकी नजर में क्रूरता थी। फिर वह दांत दिखाकर मुस्कुराई। दादी घबरा गई और नजर झुका ली। दादाजी ने सख्त आवाज में कहा, पश्चिम वाला कमरा साफ करो, ये यहीं रहेगी, और उंगली से औरत की ओर इशारा किया। दादी ने डरते हुए पूछा, तुम इसे जानते हो? दादाजी का चेहरा और भी डरावना हो गया और बोले, जल्दी करो। ऐसा लग रहा था जैसे दादी ने बात नहीं मानी तो वह उसे जिंदा ही मार डालेंगे।